नाजरीन, फ्यूचर म्यूज़ियम दुबई जो हमें ऐसी उम्मीद दिलाता है कि 2071 में दुनिया कहाँ पहुँच जाएगी, आमदो-रफ्त के क्या ज़राए हो जाएंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, क्या लोगों के पास गाड़ियों की बजाय अपने छोटे छोटे जहाज़ और हेलीकॉप्टर हो जाएंगे, क्या उड़ने वाली गाड़ियां आ जाएंगी। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने के साथ साथ दिखाएंगे भी। नाजरीन, जब भी म्यूज़ियम का नाम आता है तो हमें एक ही ख्याल आता है, यानी ज़माना कदीम की चीज़ें दिखाई जाती हैं कि हज़ारों साल पहले कैसे और क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थीं। लेकिन हैरत अंगेज़ बात है कि इस म्यूज़ियम में कोई भी पुराने ज़माने की चीज़ देखने को नहीं मिलती, बल्कि आने वाले 50 साल के बाद दुनिया कैसी दिखेगी इसकी आगाही की तरफ इशारा करता है। आप जैसे ही इस बिल्डिंग में दाखिल होंगे तो आपको यूँ महसूस होगा जैसे आप 100 साल बाद आने वाली फ्यूचर दुनिया में हैं। नाजरीन, फ्यूचर म्यूज़ियम दुबई बाहर से बिल्कुल नॉर्मल सी बिल्डिंग दिखती है, लेकिन ये बिल्डिंग 77 मीटर ऊंची और इस बिल्डिंग का टोटल एरिया 36,000 स्क्वायर फीट है। इस बिल्डिंग में कोई भी कोना और स्टोन मौजूद नहीं है। मुकम्मल बिल्डिंग बिल्कुल इंसानी आंख जैसी गोल शेप में है। फ्यूचर म्यूज़ियम दुबई में टोटल 7 मंजिलें हैं और इनको 5 लेवल्स में तकसीम किया गया है। इस इमारत में 5 लेवल्स हैं। नंबर 1 फ्यूचर हीरोज़, नंबर 2 टुमारो टुडे, नंबर 3 अल-वहा, नंबर 4 हील इंस्टीट्यूट एंड नंबर 5 ओएसएस होप। जो आगे चलकर इसी वीडियो में हम हर लेवल के बारे में पूरी डिटेल्स में दिखाएंगे। 4 मार्च 2015 को दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इस म्यूज़ियम को बनाने के बारे में ऐलान किया और 22 फरवरी 2022 को फ्यूचर म्यूज़ियम दुबई का इफ्तिताह कर दिया गया। नाजरीन, फ्यूचर म्यूज़ियम दुबई में दाखिल होते ही कॉर्नर में कॉफ़ी शॉप मौजूद है। यहाँ पर कॉफ़ी कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स ही डाल के देते हैं और इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर में दुबई कल्चर के बहुत से प्रोडक्ट्स का स्टॉल देखने को मिलता है। यहाँ पर दुबई की रवायती रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ एशिया मौजूद हैं और इसके साथ फ्यूचर म्यूज़ियम के डिज़ाइन भी शामिल हैं। नाजरीन, ये चीज़ें आप ख़रीद भी सकते हैं। नाजरीन, लेवल 1 जिसका नाम फ्यूचर हीरोज़ है, इसमें बच्चों का फ्यूचर प्ले स्कूल सिस्टम दिखाया गया है जो बहुत ही एडवांस और ख़ूबसूरत है, जिसमें अलग अलग काइंड्स के रूम बनाए गए हैं। इस रूम में जदीद टेक्नोलॉजी से लगाए जाने वाले झूले हैं, जहां पर बच्चे बैठ के फ्यूचर में इस तरह पढ़ाई करेंगे। इस रूम में ये दिखाया गया है कि फ्यूचर में बच्चे नोटबुक और पेंसिल की बजाय एडवांस टेक्नोलॉजी पेंसिल का इस्तेमाल से जो चाहें वो दीवार पे लिख सकते हैं, या आप अपना हाथ रखकर दूर से ही पेंसिल फेरेंगे तो आपका हाथ छप जाएगा। इसमें लेज़र लाइट की तर्ज का इस्तेमाल किया गया है। इस रूम में रिबोट्स के ज़रिए ऊपर से बाल्स गिरती हैं जो बहुत दिलचस्प और ख़ूबसूरत मनाजिर हैं और बच्चे इसे देख के बहुत ही इंजॉय करेंगे। नाजरीन, ऐसे माहौल में बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे। लेवल 2 जिसका नाम टुमारो टुडे है, इस लेवल में फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बेशुमार चीज़ें हैं जिनमें फ्यूचर में आने वाली कार भी दिखाई गई है जो ऑडी कंपनी की इस शक्ल में मौजूद है, जिसमें ना तो कोई गियर और ना ही कोई स्टीयरिंग मौजूद है। आप जैसे ही अपनी कार में बैठेंगे तो ये आपको बिना ड्राइव के आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। इस कार को पेट्रोल, डीजल या गैस की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये कार मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक है। इसके साथ फ्यूचर स्कूल बस भी दिखाई गई है जो आजकल की बसों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका इंटीरियर बिल्कुल खूबसूरत और मुख्तलिफ है जो आप खुद बखूबी देख सकते हैं। नाजरीन, इसके साथ ये भी दिखाया गया है कि आने वाले 50 साल के बाद जेट ग्रेविटी सूट भी मौजूद है जिसका वज़न 22 किलोग्राम है। ये पहनकर आप अपने स्कूल, दफ्तर या काम जहां पर आप चाहें उड़कर जा सकते हैं। आपको ट्रैफिक रश का प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नाजरीन, इसके साथ ये भी दिखाया गया है बायोनिक सॉफ्ट हैंड 2.0 जिसका नाम है, जो मशीन्स के ज़रिए आपके हाथों की तरह चीज़ों को पकड़ सकता है और सारी उंगलियां भी हरकत कर सकती हैं। नाजरीन, आजकल ड्रोन कैमरे तो देखने को नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ
कुछ टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाए गए ऐसे परिंदे भी दिखाए गए हैं जो फ्यूचर में ड्रोन्स की जगह ऐसे परिंदे भी बनाए जाएंगे जो बिल्कुल कुदरती परिंदों की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। और ये मुकम्मल रिमोट कंट्रोल होंगे, जैसे चाहें आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। नाजरीन, फ्यूचर म्यूज़ियम में साइबर डॉग भी दिखाया गया है जिसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर, GPS मॉड्यूल, टच सेंसर और कैमरे भी दस्तयाब हैं जो चल फिर भी सकता है और इसके साथ इसके सेंसर से ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक एक्टिविटीज़ भी करता है। नाजरीन, फ्यूचर म्यूज़ियम में ये भी दिखाया गया है कि 2071 में आम लोगों के पास गाड़ियों की बजाय बिल्कुल छोटे छोटे जहाज़ और हेलीकॉप्टर होंगे जिनमें बआसानी सफ़र किया जा सकेगा। इसके साथ ऐसे ड्रोन कैमरे की शक्ल का बहुत बड़ा ड्रोन भी दिखाया गया है कि अगर कहीं आप ट्रैफिक रश में फंस गए हैं तो ये आपको लिफ्ट अप करने या आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये 100 किलो वज़न उठा सकता है, मगर फ्यूचर में और ज़्यादा भारी वज़न उठा सकेगा, जैसे आपकी गाड़ी या कोई भी और भारी सामान हो। नाजरीन, हमारी ज़िंदगी का दुश्मन जिसको हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो है प्लास्टिक, लेकिन फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम में ये भी दिखाया गया है कि फ्यूचर में प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल होगा नाउटप्ला। ये बुनियादी तौर पर बायोडिग्रेडेबल स्पीशीज़ है। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग यानी शॉपर या कवर्स की जगह ये इस्तेमाल किया जाएगा। नाजरीन, आप इसे जहां भी फेंकोगे कोई बात नहीं, क्योंकि ये वहीं डिग्रेड हो जाएगा और आपको माहौल के ख़राब होने की भी फ़िक्र नहीं होगी। इसके कुछ सैंपल्स भी इस फ्यूचर म्यूज़ियम में दिखाए गए हैं जो गोल और चौरस शक्ल में हैं। नाजरीन, फ्यूचर म्यूज़ियम दुबई में पुराने दौर को बिल्कुल नहीं भूला गया, क्योंकि कुछ लोग तो आज भी बड़ी बड़ी गाड़ियां होने के साथ बाईसाइकिल बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2071 में ये साइकिल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। इसे देख कर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी स्टील का चक्का नहीं, ना ही कोई तारें हैं, बल्कि बहुत मुख्तलिफ और बहुत प्यारी लुक दे रही है। नाजरीन, इस म्यूज़ियम में ये भी दिखाया गया है कोरोना जैसे वायरसेस की वजह से मास्क, ग्लव्स और बहुत कुछ इस्तेमाल किया गया, लेकिन फ्यूचर में इसकी जगह ये फुल मेटल जैकेट इस्तेमाल होंगे जिसमें 65% कॉपर इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत ज़्यादा हद तक लोगों को वायरसेस और बैक्टीरिया से महफूज रखने में मुआविन साबित होंगे। नाजरीन, इस म्यूज़ियम में ये भी दिखाया गया है कि हम ज़्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं या हम सोचते हैं कि जदीद दौर में ज़्यादातर काम कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए बैठकर किए जाएं तो हमारी कमर में शदीद दर्द हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुर्सी नुमा जिसका नाम चेयरलेस चेयर 2.0 है, जो आपकी कमर झुकाकर बैठने से बचाने के साथ कमर के दबाव को भी काफ़ी ख़त्म करने में मदद फराहम करेगा और इंजरी होने से भी बचाएगा और अच्छा खासा बैकअप सपोर्ट देगा। नाजरीन, इस फ्लोर में टेस्ला ग्लव्स भी दिखाए गए हैं, जो कोई भी चीज़ आप अपने जहन में सोच रहे हो, इस चीज़ को महसूस करना चाहें तो वो फीलिंग आप ये ग्लव पहनकर महसूस कर सकते हैं। इससे आपकी सोचने की सलाहियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो फीलिंग्स आप फिजिकल महसूस कर रहे होंगे। लेवल 3, जिसका नाम अलवाहा है, इसमें दाखिल होते ही आपको दुबई के कुदरती माहौल की फीलिंग्स महसूस होंगी जैसे आप रेगिस्तान में चल रहे हों। नाजरीन, मज़े की बात यह है कि ये बिल्कुल टच सिस्टम की तरह है, जैसे आप पाँव रखेंगे तो पानी की लेयर्स की तरह हिलती हुई लेयर्स महसूस होंगी, लेकिन ये कारपेट जैसी कोई चीज़ है। नाजरीन, इस कमरे में ऐसे वाइब्रेशंस हैं जहां आप थकावट और जहनी दबाव से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप मुकम्मल आराम फरमा सकते हैं। ये वाइब्रेशंस ऐसी ख़ास फीलिंग्स देती हैं, इनसे दिमाग मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाता है। इसके साथ ही कॉर्नर में एक ऐसी डिवाइस मौजूद है जहां पर आप हाथ रखकर अपने हाथ की उंगलियों के छोटे छोटे डॉट्स की सेंसिटिविटी को महसूस कर सकते हैं। नाजरीन, इसके साथ एक ऐसा कमरा भी है जहां आप लेट कर अलग ही दुनिया महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ऊपर पानी है, वो भी एंटी ग्रेविटी। इसके साथ लाइट की वेव्स और वाइब्रेशंस हों जो इंसान को बहुत अलग सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नाजरीन, लेवल 4, जिसका नाम हील इंस्टीट्यूट है, इस लेवल पर कुदरती मनाजिर को और ज़्यादा क्लियर करके दिखाया गया है, जैसे जंगलात में और पानी के अंदर क्या
क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, कैसे स्पीशीज़ एक दूसरे से मिलती हैं, कैसे इर्द गिर्द माहौल बनाती हैं। नाजरीन, लेवल 5 जिसका नाम OSS होप है, ये सबसे ज़्यादा अहम लेवल है। नाजरीन, इस लेवल में एलिवेटर्स के ज़रिए, जिसे स्पेस क्राफ्ट भी कहते हैं, इसे बिल्कुल ऐसे डिज़ाइन किया गया है, यूँ लगता है जैसे आप स्पेस में आ गए हों। और यहाँ पर एक दरवाज़ा भी है जो बिल्कुल ज़मीन की तरफ खुलता है। इसके ऊपर क्लियर वार्निंग लिखी हुई है कि इसे बिल्कुल खोलने की कोशिश मत करना। और यहाँ विंडोज़ से आप ज़मीन से चाँद की तरफ जाने का सफ़र देख सकते हैं और चाँद पर पहुंचकर स्पेस स्टेशन को एंजॉय कर सकते हैं। और स्पेस स्टेशन में सूरज और इसके इर्द गिर्द घूमने वाले सारे सितारे भी एक मॉडल तैयार करके दिखाए गए हैं और इनके साइज़ भी इसी हिसाब से रखे गए हैं जिस रेशो से सूरज से बाकी सितारे छोटे हैं। और इस लेवल में बहुत से प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं जो पहले साइंसदानों ने किए थे। यहाँ पर एक ऐसी स्कैनिंग डिवाइस भी है जिसमें आप अपना फेस स्कैन करोगे तो ये आपकी एक वीडियो शो करेगा जिसमें आपका फेस एक स्पेस सूट में नज़र आएगा। नाजरीन, एक ख़तरनाक मंज़र भी है जब वापस स्पेस से ज़मीन पर आते हैं तो एकदम ही एलिवेटर से स्लाइड्स खुलती हैं क्योंकि स्पेस क्राफ्ट ज़मीन की तरफ बहुत तेज़ी से आता हुआ दिखाया जाता है। नाजरीन, इसके साथ ही एक व्यूइंग डेक भी बनाई गई है जिसमें मुनफरिद और ख़ूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं क्योंकि बिल्कुल गोल बिल्डिंग और उसमें से दुबई के नज़ारों की झलक नज़र आने का मंज़र बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेता है। नाजरीन, आपको ये बताते चलें कि ये OSS होप ये चांद पर जाना बिल्कुल रियल नहीं है क्योंकि इस एलिवेटर के इर्द गिर्द बहुत हाई रेजोल्यूशन की LCDs लगाकर वीडियोस चलाई जाती हैं जिन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि इंसान रियल में ही चांद पर जा रहा हो और वापसी भी उसी तरह ही आ रहा है। लेकिन ये एक फ्यूचर की उम्मीद दिखाई गई है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि फ्यूचर म्यूज़ियम दुबई में लेबॉर्ट्री भी बनाई गई है जिनमें तकरीबन 24,000 जानदार स्पीशीज़ के DNA सेव हैं। इनमें तो कुछ ऐसे DNA सैंपल्स भी सेव हैं जो जानवर अब नापैद होने का ख़तरा है। नाजरीन, इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और आपको सबसे प्यारा और दिलचस्प मंज़र कौन सा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने प्यारों तक लाजमी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी घर बैठकर फ्यूचर म्यूज़ियम दुबई की सैर कर सकें। और नाजरीन, ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम पूरी दुनिया की इस तरह की दिलचस्प और हैरान कुन सैर आपको कराते ही रहते हैं।